बहुत समय पहले एक राजा थे जिन्होंने अपने राज्य को धर्म, न्याय और सच्चाई से सजाया था। उनकी एक रानी थी जिनका नाम सोनामला था। दोनों का एक ही सपना था। उन्हें अपनी संतान में वह सब कुछ स्थापित करना था जो उन्होंने जो सब नहीं किया था। राजा और रानी की इच्छा भगवान को भी सुनाई दी। उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका एक बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और उत्साही बच्ची थी। उसके आने के बाद राज्य में बहुत खुशियां आईं, परंतु वह जंगल की ओर बहुत आकर्षित थी, जो राजमहल से कुछ दूर था। प्रियंका के जन्म के बाद एक अजीब सी घटना हुई। राजमहल के पास एक पुराना मंदिर था जिसमें एक पुरानी पुस्तक रखी थी। एक दिन राजा ने उसे पुस्तक को खोल और उसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने का प्रयास किया। अचानक एक बारिश की बूंद गिरी और पुस्तक से एक प्राचीन महिला की आवाज आई और बोली, राजा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को जंगल में ले जाओ। वहां एक प्याला मिलेगा जो उसका भविष्य बदल सकता है। राजा और रानी ने इस पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब प्रियंका बड़ी हुई तो वह जंगल की ओर खिंची हुई चली गई। राजमहल के गार्ड उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने मानसिक और शारीरिक बल से उसे पीछे छोड़ दिया। प्रियंका को जंगल में एक प्याला मिला। इसमें जादू होता था। जब वह प्याला को लेकर राजमहल में लौटी तो उसे बड़े आश्चर्य से देखा। प्याला का जादू उसके समय की समझ से परे था। राजा ने फिर से पुस्तक खोली और देखा कि वहां पर कुछ और भी लिखा था। प्रियंका को इस प्याले का प्रयोग समझाइए, लेकिन ध्यान रखें कि वह किसी अन्य के लिए उसका प्रयोग नहीं करें। राजा ने इसे पढ़कर सोचा, यह कैसी अद्भुत शक्ति है जो प्याले में है। उन्होंने फैसला किया कि वह इस रहस्य अपने राज्य में बनाएंगे, पर और राज्य को और भी सुरक्षित और संपन्न बना देगा। प्रियंका ने अपनी सजगता से प्याले का उपयोग किया और राज्य को सच्चे धर्म, न्याय और सच्चाई से सजाया। उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा किया और राज्य में खुशियों की बौछार की। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य की भलाई पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना हमेशा जरूरी होता है।